बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कल मार्केट खुलने जा रही है और रोल ओवर वीक ख़त्म, और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, उनकी तरफ से ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट, और अगला वीक आपका बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। उसके हवाले से चीज़ें आपके साथ लेके हैं, सेगमेंट वाइज बताएंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज के व्लॉग का सबसे पहले थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। थंबनेल आपके सामने है। ये तीन स्टॉक्स कल तेजी के रडार पर, कल मार्केट इनकी वजह से बड़ा उछाल दे सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी हमारा कमोडिटीज़ का। क्योंकि अपर लॉक लोअर लॉक जो सर्किट ब्रेकर का था, वो अभी ज़ाहिर बात है सैटरडे संडे मार्केट बंद थी, वो डाटा नहीं है। इंशाल्लाह कल से वो शुरू हो जाएगा। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल और इसके साथ साथ नेचुरल गैस, ये देखें डिक्लाइन पे है। ठीक है, अभी ये मजीद फर्दर इनका ट्रेंड नेगेटिव है। आपको बताया था $56 को अगर ये ब्रेक करता है तो 53.53 तक भी ये जा सकता है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में बुलिश मोमेंट का सिलसिला जारी है, क्योंकि चाइना और अदर कंट्रीज़ कुछ काफ़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं गोल्ड और दूसरी मेटल्स में, इसलिए एवर हाई जा रहे हैं। मज़ीद अभी बुलिश ये फॉर्म दिखा सकते हैं। कमेंट्स के हवाले से हमारे दोस्तों ने जो सवालात पूछे हैं, आमिर भाई, कैप्को, हपको, कोसम और डब्ल्यूटीएल कब चलेंगे? साद अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं जी कराची से। जी साद अब्दुल्ला साहब, क्या हाल है? ठीक हैं भाईजान। आपका कैप्को देखें 28-29 पे रिकमेंड किया था, अल्लाह का शुक्र है 40-41 का हमें ये तक प्रॉफिट दे गया। वहाँ पे हमने प्रॉफिट किया है। देखें कितनी भी बुलिश चीज़ हो, थोड़ा करेक्शन तो लेती है। 37 या फिर 36.5 तक ये थोड़ी करेक्शन दे सकता है। उसके बाद दोबारा आपको ये एक अच्छी बुलिश मूव दिखाएगा। कोसम और डब्ल्यूटीएल लिवरेज वालों की तरफ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन इनको भी स्ट्रांगली होल्ड रखें, बहुत अच्छे रिटर्न दे के जाएंगे। आगे जी अनवारुल्लाह साहब बोल रहे हैं जी, अनवारुल्लाह खान साहब बोल रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद। टीपीएलपी रेट इज गोइंग डाउन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस इन जनवरी 2006? भाई कंपनी ठीक है, कुछ जो डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से बाइंग सेलिंग नजर आई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसका लेवल अच्छे लेवल पे पड़ा है, बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा आपको टारगेट दिखा देगा। एफएनएल के बारे में पूछा है जी अपना शुएब मेमन साहब ने फ्रॉम कराची के। एफएनएल का बता दें भाईजान, ये वो स्टॉक है जो 3.5-4 पे हमने बार बार रिकमेंड किया कि भाई इसको लें, अभी इसका कुछ भी लेवल नहीं है, अच्छी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि देखें वहाँ से हमने इसको होल्डिंग रख के, और हमने इसको तकरीबन 15 से 18 रुपए के करीब ग्रुप में सेलिंग किया। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिटर्न दे गया। उसके बाद हमने सेलिंग कॉल दी और वीडियोस में भी बताते रहे कि भाई बेच दें। बहुत ऊपर आप आ रहा है मैनिपुलेट होके, हमारा तो टारगेट ही 7-8 का था, और लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे गया। अब ये नीचे आएगा और वहाँ से देखें ये नीचे आ रहा है, तो इसको जो है फौरी तौर पे अगर आपके ब्रेक इवन पे आता है तो इसको निकालना बेहतर स्ट्रेटेजी है, और नीचे का इंतज़ार कीजिएगा 5, 5.5 का, वहाँ तक आए दोबारा फिर लें। सर पीईबीटीएल और टीपीएल के बारे में बताएं। दोनों स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ये नीलम साहबा ने पूछा है जी चकवाल से। दोनों को हाईली रिकमेंडेड है, होल्ड रखें, माशाल्लाह बेहतरीन टारगेट दिखाएंगे। पीईबीटीएल 18.5 तक तो देखें, आपको जो टारगेट दिया था आ गया है। अब अगला टारगेट का इसका 21.5 से 22 है, और टीपीएलपी 14.5 से 15। अली फ्रॉम KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से बोल रहे हैं जी, सर रिटायरमेंट प्लान के लिए 4 शेयर्स बता दें। भाईजान बेहतरीन, आपके रिटायर प्लान में ये बड़े काम आएंगे। FFC, उसके बाद UBL ले लें, उसके बाद आप एक ईफर्ट वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, और OGDC ऐड कर लें। थोड़ा लॉन्ग भी रखेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचा के जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। ये है जी हमारा टॉप पेनी और ब्लू चिप। टॉप पेनी में पहला है जी ALAC, फौजी फाउंडेशन के शेयर खरीद रहा है जी UAE, उसमें ये भी शेयर है और बहुत सस्ते रेटों पे पड़ा है। इसको ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में टारगेट इसका 18 से 22 हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बेचना भी चाहे तो 14.5 से 15 बहुत जल्दी ये दिखा सकता है। इसको 2-3 महीने होल्ड रखें, अच्छे रिटर्न दे के जाएगा।
दूसरे नंबर पे ब्लू चिप हैं जी मारी एनर्जीज और एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। यूएई की इन्वेस्टमेंट आ रही है $1 बिलियन की। तो जो फौजी फाउंडेशन के शेयर हैं उनके मेन शेयर यही हैं बड़े, मारी एनर्जीज और एफएफसी, दोनों में बड़ा उछाल आ सकता है एक्सपेक्टेड। अगर हम मारी एनर्जीज के कुछ टारगेट्स देखें तो पहले फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के 585 में बंद हुआ है, 2 रुपये 24 पैसे प्लस करके फ्राइडे को। इसका अगर आप रिटर्न देखें 1 मंथ का 0.71%, 3 मंथ का 25%, 6 मंथ का 49% और 1 ईयर का 56%। इट्स अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। इसकी अर्निंग्स और परफॉर्मेंस देखें, आप खुद ही जान जाएंगे कि ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला स्टॉक है। उसके बाद है जी मारी एनर्जीज 703 पे बंद हुआ है, 2 रुपये 78 पैसे का इजाफा किया है। 1 ईयर का रिटर्न इसका देखें 1 मंथ का 0.35%, 3 मंथ का 4.66%, 6 मंथ का 12%, 1 ईयर का 4.51%। और इनकी अर्निंग और परफॉर्मेंस देखें तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। दोस्तों फोर्थ सेगमेंट हमारा है स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। दोस्तों कल की स्ट्रेटजी, अब 3 दिन आपके पास हैं माल जमा करने के। इन 3 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके माल लें, ऑयल एंड गैस सेक्टर का, फर्टिलाइजर का, बैंक्स का। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। आपको सिर्फ रखना कब तक है, इसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट तक। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।